एक ऋषि जिसकी आंखों से साक्षात प्रलय की आग बरस रही है, हवा में हाथ घुमा रहा है। उसके होठों से निकलते मंत्रों की ताकत से अंतरिक्ष का सीना फट रहा है, पुराने तारे टूट रहे हैं और उनके मलबे से एक नया ब्रह्मांड, नई आकाशगंगाएं और एक बिल्कुल नया आर्टिफिशियल स्वर्ग जन्म ले रहा है। एक इंसान की जिद और एक ऋषि के क्रोध ने पूरे ब्रह्मांड के नियमों को तार तार कर दिया था। लेकिन देवताओं के सिंहासन को हिला देने वाले इस महाविनाश की शुरुआत कैसे हुई? एक नश्वर इंसान सितारों तक कैसे पहुंच गया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा और चलना होगा सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या की ओर। ये कहानी है इक्ष्वाकु वंश के एक बेहद प्रतापी और खूबसूरत राजा सत्यव्रत की। सत्यव्रत के पास वो सब कुछ था जिसकी एक इंसान कल्पना कर सकता है। अपार धन, विशाल साम्राज्य, अजेय सेना और ऐसा रूप जिसे देखकर अप्सराएं भी मोहित हो जाएं। लेकिन रातों के अंधेरे में जब पूरा महल सोता था, तब सत्यव्रत के माथे पर पसीने की बूंदें चमकती थीं। उसे एक डर खाए जा रहा था, एक ऐसा खौफ जो दुनिया के हर इंसान के अवचेतन मन में बैठा है, मृत्यु का खौफ। सत्यव्रत जब भी आईने के सामने खड़ा होता, उसे अपनी दमकती हुई त्वचा के पीछे एक कंकाल नजर आता। वो सोचता, क्या फायदा इस राजपाट का, इन सुंदर रानियों का और इस ताकत का, अगर एक दिन ये शरीर लकड़ियों पर रखकर जला दिया जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है, लेकिन वहां तो केवल आत्मा जाती है। आत्मा न कुछ खा सकती है, न पी सकती है, न स्पर्श कर सकती है। उस स्वर्ग का मैं क्या करूंगा जहां मैं अपने शरीर से अप्सराओं का नृत्य न देख सकूं, जहां मैं सोमरस का स्वाद न ले सकूं। सत्यव्रत के मन में एक पागलपन ने जन्म ले लिया। वो अमर होना चाहता था, लेकिन आत्मा से नहीं, बल्कि अपने इसी हाड़ मांस के शरीर के साथ। वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। अपने इसी दुस्साहसिक विचार को लेकर राजा सत्यव्रत अपने कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम शांत था, लेकिन सत्यव्रत के मन में अहंकार का तूफान उठ रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है। मैं चाहता हूं कि आप एक विशेष यज्ञ करें, जिसके प्रभाव से मैं अपने इसी भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग लोक चला जाऊं। ये सुनकर महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। उन्होंने राजा को समझाते हुए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और कड़वा सच कहा, राजन, तुम जिस शरीर पर इतना घमंड कर रहे हो, वो तुम्हारा है ही नहीं। ये भौतिक शरीर पृथ्वी माता से लिया गया एक कर्ज है। ये पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी की उधारी है। जब समय पूरा होगा तो पृथ्वी अपना कर्ज वापस मांगेगी। इस शरीर को यहीं इसी मिट्टी में जलकर राख होना होगा। स्वर्ग के द्वार केवल सूक्ष्म शरीर आत्मा के लिए खुलते हैं। प्रकृति के लॉ ऑफ कर्मा और ब्रह्मांड के नियमों से छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करो। लेकिन सत्यव्रत की आंखों पर भौतिक सुखों की पट्टी बंधी थी। उसे लगा कि वशिष्ठ के पास वो शक्ति ही नहीं है जो उसे स्वर्ग भेज सके। उसका अहंकार जाग उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, यदि मेरे कुल गुरु मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो मैं किसी और से ये यज्ञ करवा लूंगा। और वो पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। सत्यव्रत दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ा, जहां महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र कठोर तपस्या कर रहे थे। राजा ने सोचा कि शायद पुत्र अपने पिता से ज्यादा शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी हो। उसने वशिष्ठ के पुत्रों के सामने जाकर वही मांग रखी। लेकिन ये मांग सुनते ही वशिष्ठ के पुत्रों की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने इसे केवल अपने पिता का अपमान ही नहीं माना, बल्कि इसे पूरे ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर एक घटिया हमला माना। उन्होंने सत्यव्रत को फटकारते हुए कहा, मूर्ख राजा, जिस मांग को हमारे पिता ने ठुकरा दिया, तू उसे लेकर हमारे पास आया है। तू उस शरीर को देवताओं के पवित्र लोक में ले जाना चाहता है, जो मल, मूत्र, मांस और मज्जा से बना है, जो सड़ने वाला है। तुझे अपने इस रूप और भौतिक शरीर पर बहुत घमंड है ना? तू प्रकृति के नियमों को तोड़ना चाहता है। तो जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि आज रात तेरा ये सोने सा चमकता शरीर एक घृणित चांडाल के रूप में बदल जाएगा। जिस रूप पर तुझे इतना अहंकार है, वो दुनिया के लिए एक खौफ बन जाएगा। श्राप के शब्द हवा में गूंजे और सत्यव्रत के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। वो कांपता हुआ अपने महल लौटा। उसे लगा शायद ये सिर्फ शब्द है। रात हुई और सत्यव्रत अपने मखमली बिस्तर पर लेटा, लेकिन आधी रात को उसके शरीर में भयानक जलन शुरू हुई। उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आने लगी। जब सुबह हुई और सत्यव्रत ने आईने में खुद को देखा, तो उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। रातों रात दुनिया का सबसे खूबसूरत राजा एक डरावने प्राणी में बदल चुका था। उसकी सुनहरी त्वचा काली और खुरदुरी हो गई थी। उसके बाल छोटे और रूखे हो गए थे। आंखों में एक डरावना पीलापन आ गया था और उसके शरीर से मरे हुए जानवरों जैसी दुर्गंध आ रही थी। उसने शमशान में रहने वाले एक कुरूप और अछूत चांडाल का रूप ले लिया था। इसी रूप के कारण उसे आगे चलकर त्रिशंकु कहा गया। घबराया हुआ त्रिशंकु अपनी रानियों के कक्ष की तरफ भागा, लेकिन उसे देखते ही रानियां खौफ से चीख पड़ी। मंत्री और दरबारी उसे पहचान ही नहीं पाए। जिस राजा के एक इशारे पर लाखों तलवारें म्यान से बाहर आ जाती थीं, आज उसी के अपने अंगरक्षकों ने उस पर भाले तान दिए। बाहर निकालो इस पागल और कुरूप चांडाल को। महल में आवाजें गूंजने लगी। सत्यव्रत चिल्लाता रहा, मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं सत्यव्रत हूं। लेकिन उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। किसी ने उसकी एक न सुनी। उसे धक्के मारकर उसके ही महल के सुनहरे दरवाजों से बाहर फेंक दिया गया। कल तक जो ब्रह्मांड के नियम बदलने चला था, आज वो अयोध्या की धूल में पड़ा रो रहा था। ये प्रकृति का न्याय था। समय ने एक ही झटके में इंसान के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। अपनी ही प्रजा की नजरों से बचता हुआ, भूख और प्यास से तड़पता हुआ त्रिशंकु घने जंगलों की तरफ भागने लगा। उसे अब समझ में आ रहा था कि भौतिक शरीर का मोह सबसे बड़ा श्राप है।
अयोध्या के सुनहरे दरवाजों से धक्के मारकर निकाला गया वो कुरूप प्राणी अब किसी राजा जैसा नहीं दिखता था। जंगलों की खाक छानता, जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीता हुआ त्रिशंकु दक्षिण के घने वनों में भटक रहा था। उसके शरीर से खून और मवाद रिस रहा था और उसका अहंकार अब आंसुओं में बह चुका था। लेकिन उसके अंदर स्वर्ग जाने की वो पागलपन भरी जिद अभी भी एक सुलगते हुए अंगारे की तरह जिंदा थी। भटकते भटकते वो एक ऐसे तपोवन में पहुंचा जहां हवा में भी एक अजीब सी गर्मी और भारीपन था। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, ये उस महातपस्वी का आश्रम था जिसके क्रोध से स्वयं देवता भी कांपते थे, महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र ध्यान में बैठे थे। उनका तेज साक्षात सूरज जैसा था। त्रिशंकु दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी पूरी कहानी कह डाली, कैसे वो मृत्यु से डरता था, कैसे उसने अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने की इच्छा रखी और कैसे उसके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने उसे ठुकरा दिया। जैसे ही त्रिशंकु ने रोते हुए बताया कि वशिष्ठ के पुत्रों ने उसे ये घिनौना चांडाल रूप दिया है, विश्वामित्र की बंद आंखें अचानक खुल गईं। वशिष्ठ ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि विश्वामित्र के जीवन का सबसे बड़ा घाव था। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की दुश्मनी सदियों पुरानी थी। त्रिशंकु के मुंह से वशिष्ठ के इनकार की बात सुनते ही विश्वामित्र के अंदर का सोया हुआ अहंकार एक झटके में फन काड़े नाक की तरह खड़ा हो गया। उनका ईगो जाग उठा। उन्होंने त्रिशंकु को उठाया और एक ऐसी प्रतिज्ञा कर दी जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। विश्वामित्र ने गरजते हुए कहा, जिस काम को वशिष्ठ ने प्रकृति के विरुद्ध बताकर असंभव कह दिया है, उसे अब विश्वामित्र मुमकिन करेगा। महर्षि वशिष्ठ की शक्ति शायद कम पड़ गई होगी, लेकिन मेरे तपोबल के आगे मृत्यु और प्रकृति के नियम भी झुकते हैं। मैं तुझे वचन देता हूं त्रिशंकु, मैं तुझे तेरे इसी चांडाल शरीर के साथ स्वर्ग भेज कर रहूंगा। विश्वामित्र ने तुरंत दुनिया भर के महान ऋषियों और ब्राह्मणों को इस असंभव महायज्ञ के लिए बुलावा भेजा। उनका खौफ इतना था कि कोई भी ऋषि उनका निमंत्रण ठुकराने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन जब ये निमंत्रण वशिष्ठ के पुत्रों के पास पहुंचा तो उन्होंने विश्वामित्र का मजाक उड़ाते हुए संदेश भिजवाया, एक चांडाल स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहा है और उसे कराने वाला एक ऐसा क्षत्रिय है जो जबरदस्ती ब्राह्मण बन बैठा है। हम ऐसे अपवित्र यज्ञ में कभी शामिल नहीं होंगे। ये संदेश विश्वामित्र के क्रोध के ज्वालामुखी में गिरे आखिरी पत्थर जैसा था। यज्ञ मंडप में बैठे विश्वामित्र का शरीर गुस्से से थर थर कांपने लगा। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई।